हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आखिर ये होता क्या है, सब डिटेल में हम जानने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक डीवीएमएस स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और सब पहले हमने सारी नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है, फर्स्ट एंड सेकेंड और बीसीएनएफ और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऐसे काफी सारी नॉर्मलाइजेशन वगैरह हमने सब कुछ देखा है। तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे डाटा को एक डाटा में से काफ़ी सारी रिडंडेंसी को रिमूव करती है, डाटा को एकदम अच्छे से स्टोर हो डाटा हमारे डाटाबेस में। इसका भी यही गोल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या रिमूव करती है ये आज हम देखने वाले हैं और क्या काम है सब कुछ हम डिटेल में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो कि हमारे 5th नंबर पे आती है नॉर्मल फॉर्म्स में, जो रिमूव करती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है ये अभी हम जस्ट देखेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि 4 नॉर्मल फॉर्म क्या करती है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने जब बीसीएनएफ को पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये एडवांस टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी नीड क्यों हुई बताओ। तो इसलिए क्योंकि जब हमने बीसीएनएफ करवाया, तब हम बीसीएनएफ पढ़ा, तब भी उसके बाद भी कुछ ना कुछ जो डाटा रिडंडेंसी थी वो वहां पर तभी भी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इसलिए अब वो किस लिए थी, क्योंकि हमारे जो टेबल थी, जो हमारा डाटा उसमें थी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के कारण डाटा रिडंडेंसी हमारी टेबल में मौजूद थी। तो इसलिए बीसीएनएफ की जगह फिर नया नॉर्मल फॉर्म लाया गया, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी यानी एमवीडी को रिमूव करता है। अब हम जानते हैं कि 4NF आखिर होता क्या है। तो 4NF में किसी टेबल को 4NF में जब लाया जाता है, जब वो टेबल बीसीएनएफ में हो, यानी वो बीसीएनएफ के सारे रूल्स को फॉलो कर रही हो और उसमें कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो, तभी वो टेबल कही जाएगी 4NF। फिर से सुन लीजिए कि अगर कोई टेबल बीसीएनएफ को फॉलो कर रही है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो कर रही है, उसके सारे रूल्स को फुलफिल कर रही है और उसमें अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो 4NF में कहलाएगी। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आखिर होता क्या है, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जब अकर होती है, जब एक एट्रीब्यूट मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज को डिटरमाइन करता है या उसके ऊपर डिपेंड होता है और वो वैल्यू एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती। मतलब ये कि अगर कोई एट्रीब्यूट किन्हीं दूसरे एट्रीब्यूट्स पर मोर देन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, यदि कोई एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो मल्टीपल एट्रीब्यूट आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल रिलेटेड ना हो, तो हम कहेंगे उसे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल देखेंगे, वैसे इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से हम किसी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। इसका मतलब है फॉर वन वैल्यू ऑफ ए, किसी एक वैल्यू ए की किसी एक वैल्यू के लिए देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ बी, और ए की किसी एक वैल्यू के लिए मल्टीपल वैल्यूज हैं वी की। ये यहां से हमें पता चल रहा है और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम डबल एरो से डिनोट करते हैं। और ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। अब एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर हम समझें, तो ये वाली टेबल में देख सकते हैं, जो कि पहले 4NF में नहीं है लेकिन बाद में कैसे 4NF में आई ये आज हम समझते हैं। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट की टेबल है, जिसमें स्टूडेंट है, स्किल है और हॉबी है। ये फर्स्ट पहले ये 4NF में है नहीं है, ठीक है। तो जिसमें 4NF नहीं है उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं 4NF में, वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले एग्जांपल देखेंगे, स्टूडेंट का नाम लिखा है, देन स्किल का नाम लिखा है और हॉबी लिखी है। अब एक स्टूडेंट के पास सेम स्टूडेंट का नाम है, एक ही स्टूडेंट है, लेकिन उसके पास स्किल ज्यादा है, जैसे उसको जावा
और म्यूजिक, फिर जावा और स्पोर्ट्स, फिर पाइथन और म्यूजिक और पाइथन और स्पोर्ट्स, यानी उसकी हॉबी और स्किल बहुत ज्यादा है। मल्टीपल स्किल और मल्टीपल हॉबीज एक स्टूडेंट की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। स्किल्स एंड हॉबीज आर इंडिपेंडेंट, यानी एक एट्रीब्यूट यानी स्टूडेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्किल्स पर और हॉबीज पर। लेकिन जो स्किल और हॉबी है वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, वो बिल्कुल भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इन दोनों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो स्किल और हॉबी है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो स्टूडेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं यहाँ पर स्किल पर, और स्टूडेंट की मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं हॉबी पर। तो दिस इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। यही मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है जब एक ही एट्रीब्यूट दो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है। तो ये टेबल तो हमारी 4NF में नहीं है, लेकिन ये BCNF में है। BCNF की सारी कंडीशन फॉलो कर रही है, लेकिन 4NF की नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। तो कैसे हम इसे 4NF बनाएंगे ये जानते हैं। तो लेकिन उससे पहले जान लें कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी जो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 4NF में। तो कॉजेस क्या थे इससे, अगर हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी वाला टेबल ले लेते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा डाटा रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पर एक ही टेबल में कितनी बार जावा, पाइथन, म्यूजिक, स्पोर्ट्स बार बार लिखा है, स्टूडेंट का नाम भी सेम बार बार लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, डाटा बार बार रिपीट हो रहा है। और इंसर्ट करेंगे जब हम कोई न्यू डाटा, तो इसमें एनोमली आ जाएगी, और डिलीट के टाइम पे भी एनोमली आएगी, और अपडेट के टाइम पे भी एनोमली आ सकती है। तो इसलिए इन सारी एनोमली को हटाने के लिए, डाटा का रिपीटेशन कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ही हम इसे 4NF में कन्वर्ट करेंगे। 4NF में कन्वर्ट करने का तरीका वही है जो हम पहले भी देखते आए हैं कि किसी भी टेबल को अगर हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो हम उसे स्प्लिट कर देंगे, उसे तोड़ देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे। अब फिर उस टेबल को हम कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी और जो हमारी स्टूडेंट की जो हमने टेबल देखी थी ऊपर ये वाली, जिसमें स्टूडेंट, स्किल और हॉबी थी। स्किल और हॉबी तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, लेकिन स्टूडेंट तो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के साथ में एक बार स्किल ले लेंगे एक टेबल में, और एक बार हॉबी ले लेंगे दूसरी टेबल में। हमें पता है स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है स्किल पर और स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है हॉबी पर, लेकिन ये स्किल और हॉबी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार टेबल 1 लेंगे जिसमें हम एक स्टूडेंट लेंगे और स्किल लेंगे, और टेबल 2 लेंगे जिसमें स्टूडेंट लेंगे और हॉबी लेंगे, जिसमें हम प्राइमरी की बनाएंगे स्टूडेंट और स्किल को, और यहाँ पर प्राइमरी की हो जाएगी स्टूडेंट और हॉबी, क्योंकि स्टूडेंट अकेला हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों टेबल में है एक्चुअल में। तो दोनों प्राइमरी की हो जाएंगी, और इस तरीके से हमारी एक टेबल बन जाएगी स्टूडेंट स्किल और स्टूडेंट हॉबीज। तो वाई दिस इज इन 4NF। अब ये टेबल 4NF में क्यों है ये देखते हैं। क्योंकि अगर हम इन हॉबी को और स्किल को अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हमें बताई थी कि कोई ऐसी डिपेंडेंसी जो कि इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स पर हो, और वो एट्रीब्यूट्स एक दूसरे मल्टीपल, एक एट्रीब्यूट का मल्टीपल एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंसी हो, और वो जो एट्रीब्यूट हो वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी तो नहीं है, क्योंकि हमने टेबल स्प्लिट कर दी है, और ईच टेबल स्टोर्स ओनली वन इंडिपेंडेंट फैक्ट, और हर एक टेबल में एक ही इंडिपेंडेंट फैक्ट है। जैसे इसमें केवल स्किल होगी और इसमें केवल हॉबी होगी, और टेबल पहले से BCNF में तो थी ही, तो इसलिए ये 4NF में आ गई है, और अब ये 4NF की सारी कंडीशन फॉलो कर रही है। अनदर सिंपल एग्जांपल देखो, तो एम्प्लॉय लैंग्वेज मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी लैंग्वेज पर है, और एम्प्लॉय की मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट पर है। इसे भी हम आफ्टर 4NF के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक बार हमने एम्प्लॉय लैंग्वेज ले ली और एक बार हमने एम्प्लॉय प्रोजेक्ट ले लिया, तो इन दोनों की डिपेंडेंसी तो नहीं थी, लेकिन एम्प्लॉय की थी। तो हमने जब इन्हें अलग अलग किया, स्प्लिट करी टेबल, तो केवल एक ही की एट्रीब्यूट लेंगे हम एम्प्लॉय के साथ, तो हमारी टेबल से यहाँ पर भी
हट जाएगी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो इस तरीके से हम किसी भी नॉर्मल टेबल को जो कि VCNF में है उसे हम 4NF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे कि 4NF हमेशा रिमूव करती है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को, और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी अकर होती है जब कोई एक की मल्टीपल इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करे। 4NF एक स्ट्रिक्टर या एडवांस्ड वर्जन और स्ट्रिक्टर वर्जन है BCNF से ज्यादा, तभी तो हम उसे BCNF की बात कराते हैं। मोस्टली कॉम्प्लेक्स डाटाबेसेस में इसका यूज होता है। अगर आपको वन लाइन में डेफिनेशन ये करनी है तो आप ये वाली डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं कि रिलेशन इन 4NF if it is a BCNF and contains no multi-value dependency, तब हम उसे 4NF कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।